ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। आज फिर मैं एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सांपों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। सांपों से अध्ययन संबंधित विज्ञान कौन सा है? ओफियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और टेक्सोनोमी में सजीवों को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यम का वह गुण जो माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप वीडियो को देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 10 nm वाले कणों को क्या कहते हैं? इसको नैनो कण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से किसका मान शून्य होता है? तो शून्य किसका होता है? गामा किरणों का अवश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो 1906 में दादा भाई नौरोजी बने थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में बने थे, जो लाहौर अधिवेशन में बने थे। महात्मा गांधी 1924 में बने थे, जो बेलगांव अधिवेशन था कांग्रेस का अधिवेशन था, जो कर्नाटक का अधिवेशन था वो बेलगांव अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता आपको विश्वामित्र थे और वामदेव जो थे ऋग्वेद के चौथे मंडल के रचयिता थे। अत्रि जो थे 5वें मंडल के रचयिता थे और भारद्वाज 6ठे मंडल के रचयिता थे। और दूसरे मंडल के बारे में जान लीजिए, गृत्समाद। दूसरे मंडल के रचयिता गृत्समाद थे। 7वें मंडल के रचयिता विशिष्ट थे। तो ये क्वेश्चन आपका जो था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रबी की फसलें किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाती है? तो रबी की फसलें किस मिट्टी में सबसे अधिक उगाई जाती है? खादर मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोंडवाना चट्टान का उदाहरण है। गोंडवाना चट्टान का उदाहरण क्या है? राजमहल की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में प्रथम वाचन कब हुआ था? संविधान सभा में प्रथम वाचन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को बखूबी सॉल्व किया जाता है और आपको आगामी परीक्षा में आने वाली जो परीक्षा है उसमें आपको मिलने की संभावना बनती है, उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के दूसरे भाग में है, जो अनुच्छेद 5 से 11 में पढ़ी जाती है। और देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ और राज क्षेत्र के बारे में। और भाग 3 में मौलिक अधिकार को बताया गया है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में पहला पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? तो DC रंगराजन को किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को करंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो आपको परीक्षा में आने की संभावना बनेगी। रूस में ताज़ा संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कब तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकेंगे? तो 2036 तक बने रह सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सनवे तायु हाईलाइट
ये चीन का है, एक सुपर कंप्यूटर है, चीन का एक सुपर कंप्यूटर है, ये अजीब नाम है चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश, सर्वाधिक ग्रीन हाउस कौन देश उत्सर्जित करता है? तो चीन, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे भारत है, सर्वाधिक चीन उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ी नदी क्या है? का नाम क्या हो गया? अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबी नदी तो नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया? हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश रूस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बाल लाल पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, किसके नेता थे? स्वराज पार्टी, गदर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनमें से कोई नहीं, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता थे बाल लाल पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन यानी किस तिथि को भूमि पूजन किया गया था? 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था राम मंदिर का। इनमें से कौन सड़े हुए प्रोटीन पदार्थ को सल्फेट में बदलने वाला जीवाणु है? थायोबैसिलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी जो थे बेलगांव अधिवेशन 1924, दादा भाई नौरोजी 1906 में अधिवेशन किए थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है? इस क्वेश्चन में बहुत सारा फॉल्ट हो जाता है स्टूडेंट को। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट चीन को लगा देते हैं, जो गलत है, बांग्लादेश होगा। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? भारतीय वस्त्र उद्योगों में सूती का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? तो जर्मनी के सहयोग से HSL राउरकेला की गई थी। और भिलाई आपको रूस के सहयोग से की गई थी, ये रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ये ब्रिटेन की सहयोग से की गई थी। तो आपका जो आंसर हो गया, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग, तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए और बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आगामी परीक्षा में आपको आने के लिए बहुत सारी संभावना बनेगी। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को हम सेट करते हैं जो परीक्षा में आना ही चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार, मैं अभी प्रिंस कुमार बोल रहा हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।